तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता माँ। इतना तो मैं जानता ही हूं कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। माँ अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। जो इस जन्म में नहीं मिला शायद उस जन्म में मिल जाए। वही हुआ जिसका हमें शक था। कभी न दिखाई देने वाला भगवान हमें हर रंग में नजर आता है, मगर इस नालायक का कोई भी रंग हमारी समझ में नहीं आता। हीरा, क्या हुआ? तुमने तो कोई सवाल मत मांगना। हमें इससे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, ये गौरी से शादी करेगा या नहीं? नहीं। उस दिन से हीरा बाप के लिए बेगाना हो गया। उसने गौरी को पिताजी की नजरों में गिरने नहीं दिया, लेकिन खुद गिर गया। ठाकुर काका ने बिना सच्चाई जाने हीरा की आंखों के सामने गौरी की शादी किसी और से कर दी। हीरा, हीरा, राधा ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। राधा की चिट्ठी? ला। हाँ, पढ़, मुझे भी पढ़ के सुना। अरे एक मैं ही हूं इस गांव में इकलौता 10वीं पास ग्रेजुएट। मेरे पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा उठा। ला, मुझे दे, सुन। चल पढ़। प्रिय हीरा जी, मेरी मम्मी ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय कर दी है। आने वाले 18 तारीख को मेरी शादी होने वाली है। लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस फैसले को रोक नहीं पा रही हूँ, मगर आप चाहे तो इसे रोक सकते हैं। 18 तारीख को वेद मंत्रों से बंधा जाने वाला मंगलसूत्र मैं आपके हाथों पहनना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, फैसला आपके हाथ में। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है हीरा, क्या करेंगे अब? नहीं मिंद्रा, मैं राधा को इस तरह मरने नहीं दूंगा। तो एक काम कर, राधा को मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दे कि राधा की शादी होगी तो सिर्फ हीरा से। छोटे बाबू, बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। बड़े मालिक ने मुझे बुलाया? हाँ छोटे बाबू। तू सच कह रहा है ना? हाँ छोटे बाबू। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि जाके हीरा को बुला के लाओ। हाँ छोटे बाबू। बाबूजी ने मुझे बुलाया। मुझे बाबूजी ने बुलाया। मुझे बुलाया। शारदा अभी? जी बाबूजी। शारदा अभी थोड़ी देर पहले समधी जी और समधन आई थी अपनी बेटी राधा की शादी का न्योता देने। ऐसा पहली बार हमें सुनना पड़ा है कि हमारे घर में किसी की वजह से एक लड़की की शादी में रुकावट पैदा हो रही है। हमने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज हम मजबूर हैं। जो हम मांगेंगे क्या ये देगा? हुक्म कीजिए बाबूजी। शारदा इससे कहो कि राधा को भूल जाए। अगर ये ऐसा करता है तो करण बर्ण की तरह हम इसे बेटे का दर्जा देंगे। इससे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, यह आपको तय करना है।
इससे पूछो इसे राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या इससे पूछो फांसी का इसे फंदा? राधा चाहिए या मेरे पाप? गले में इससे मंगलसूत्र पूछो या इसे राधा फांसी चाहिए का या पाप? फंदा? राधा की जान बचाने के लिए हीरा ने राधा से शादी कर ली। मेरा सुहाग उजाड़कर क्या आप मेरी विधवा होने का कारण बनेंगे? तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकाल दो यहाँ से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। दबाओ जाए यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। बाबूजी, जब मैं आपका बेटा नहीं रहा तो फिर आपकी इस जायदाद में मेरा हिस्सा कैसा? सिवाय आपके मुंह से बेटा शब्द सुनने के मैंने कुछ नहीं चाहा। ये नहीं चाहिए मुझे। आपके तिरस्कार को आशीर्वाद समझकर जा रहा हूं।